दोस्तों नींबू के रस को केवल इस जगह आप निचोड़ते हैं और अपने शत्रु का नाम ले लें, आपका शत्रु जो है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। और दोस्तों यदि आपके पीछे भी बहुत ज्यादा शत्रु पड़ गए हैं, चारों तरफ से आपको लगता है कि यार मुझे तो चारों तरफ से शत्रुओं ने घेर लिया है और शत्रु जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, शत्रु चारों तरफ से मुझे घेरे बैठे हैं और शत्रु के कारण मेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद हो रही है, तो दोस्तों यदि आपकी इस मकर जाल में फंसे हुए हैं कि शत्रु जो है आपको कुछ काम नहीं करने देता, आपके कामों में रोड़े अटकाता है, आपके कामों में अड़चने फंसाता है, यानी कि आप कोई भी कार्य करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले शत्रु जो है वो आपके जीवन में बाधा मचाने की सोचने लग जाता है। और दोस्तों यदि कोई कार्य आप करने जाते भी हैं तो वो आपका कार्य पूरा नहीं होता, यानी कि दोस्तों मान लीजिए जैसे आपने कोई बिजनेस डाला, कोई व्यवसाय डाला, तो उस व्यवसाय में आपको घाटा लग जाता है ना, या फिर आपने कोई ऐसा चीज कुछ नौकरी वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर आपके शत्रु जो है ऐसे पीछे पड़ जाते हैं कि बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं। तो दोस्तों यदि आपके गुप्त शत्रु भी आपके पीछे पड़े हुए हैं और आप पर क्या करा करवाते हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े एकदम से हो जाते हैं, अच्छी खासी खुशी का माहौल रहता है लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपके घर में कोई भी सदस्य एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो पागल सा बिहेवियर करने लगता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है, तो दोस्तों यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो चुका है और हो रहा है तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, और यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें दोस्तों कमेंट बॉक्स में। हनुमान जी आपकी निश्चित रूप से सहायता करेंगे, लेकिन दोस्तों हम उपाय भी करेंगे। उपाय करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि उपाय नहीं करेंगे तो दोस्तों फिर हमारे शत्रु से हम कैसे पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि उपाय करने से ही हमारे शत्रु जो है हमारा पीछा छोड़ते हैं। इसलिए दोस्तों निश्चित रूप से इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं इस वीडियो में पूरा आपको बताऊंगा कि किस तरह से उस उपाय को करना है, कैसे करना है, किस दिन करना है, और उस दिन में सुबह करना है या शाम को करना है। ठीक है दोस्तों, ये महादेव बाबा यानी कि भोले बाबा से जुड़ा हुआ उपाय है, और दोस्तों महादेव की कृपा से निश्चित रूप से आप जो है वो पूरी तरह से आप अपनी जिंदगी में जो शत्रु है उसका नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक नींबू जो होता है, अब इसमें दोस्तों कौन सा नींबू आपको लेना है। देखिए दोस्तों नींबू भी दो तरह के होते हैं, एक तो पीले कलर का नींबू होता है, एक हरे कलर का नींबू होता है। तो आपको जो पीले कलर का नींबू है वो लेकर के आना है और उसको इस जगह पर निचोड़ना है। आप कहाँ पे निचोड़ना है, किस तरह से निचोड़ना है, कौन सा इसमें मंत्र बोलना है, तो पूरा इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो इसको हम उपाय को करेंगे कब, देखिए गुरुवार, शुक्रवार या फिर सोमवार, है ना, या फिर शनिवार और मंगलवार, इन दिनों ये उपाय किया जाता है। ठीक है, गुरुवार शुक्रवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, ठीक, मंगलवार को भी कर सकते हैं और सोमवार को भी कर सकते हैं इस तरह के उपाय को। अब इस तरह के उपाय को करने के ये तो दिन हो गए फिक्स, लेकिन दोस्तों अब ये तो हो गए दिन, लेकिन इसको करने की विधि क्या है, तो विधि पूरी जानेंगे, है ना। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके जीवन में भी महादेव बाबा की कृपा रहे। वीडियो को लाइक करके इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो शत्रु होता है वो कितने तरह के प्रहार करता है और किस किस तरह से आप पर प्रहार कर सकता है। देखिए कोई भी शत्रु जो है वो ऐसे ही प्रहार नहीं करता, या तो आप तरक्की कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, है ना, और आप अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, तो दोस्तों सामने वाला जो शत्रु होता है तो उसको चैन नहीं पड़ता, वो सोचता है कि यार ये व्यक्ति जो है मेरे से आगे बढ़ गया, या फिर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, इसके पास खूब सारा पैसा आ गया, तो उससे जलन के कारण यानी ईर्ष्या के कारण वो जो है वो सोचता रहता है कि भाई ये व्यक्ति जो है ये भी गिर जाए, ऐसे सोचता है। तो अब वो क्या करेगा, उसके लिए वो किया कराया कराना शुरू करेगा। अब किया कराया कराना शुरू करेगा तो उससे फर्क किस पे पड़ेगा, आप पर फर्क पड़ेगा। क्योंकि आप पर क्यों फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप पर वो किया कराया करवा रहा है ना। कैसे फर्क पड़ेगा भाई, आप पर फर्क पड़ेगा क्योंकि आप पर वो किया कराया करवा रहा है, ठीक है ना। तो आप पर किया कराया करवा रहा है, इस कारण से वो आप पर ही फर्क पड़ेगा। अब क्या फर्क पड़ेगा, देखिए जैसे आपके घर में सुख शांति थी तो आपकी सुख शांति दूर हो जाएगी, चली जाएगी सुख शांति, यानी कि अब आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाएंगे, और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं उसमें कभी भी लक्ष्मी जी हाथ नहीं पकड़ती। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, बहुत ज्यादा आपको जो है आपके घर में सब जो है वो लोग टॉर्चर करने लग जाएंगे आपको, यानी कि मतलब परिवार के कुछ सदस्य जो है वो बीमार हो जाएंगे, है ना। हो सकता है कि कोई ऐसा शत्रु हो जो सामने से आकर के वार करता हो आपसे ईर्ष्या के कारण, जैसे कोई पड़ोसी हो गया, भाई पड़ोसी जो है आपसे गाली गलौज करता हो, भाई उस पड़ोसी से ज्यादा अमीर आप हो गए, आप ज्यादा पैसा कमा रहे या ज्यादा आप तरक्की कर रहे हैं, तो वो पड़ोसी जो है आपसे जलेगा,
जलने के कारण वो क्या कराया करवा देगा। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो बेवजह ही हमसे शत्रुता निभाते हैं, बहुत से शत्रु ऐसे भी होते हैं जो बिना बात ही शत्रुता निभाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। नींबू ले लें एक, और इतना अच्छा नींबू होना चाहिए, मतलब कि बिल्कुल फ्रेश नींबू। ऐसा नहीं है कि आपने जो है सड़ा गला या पुराना नींबू आपके पास रखा था वही आपने उठा लिया, ऐसा नहीं करना। आपको बिल्कुल पीला नींबू बाजार से लेकर के आना है। पीला नींबू के साथ साथ उसमें कोई दाग दगीला नहीं होना चाहिए, वो कटा फटा नींबू नहीं होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का कोई दाग भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सूखा या बासी नींबू बिल्कुल भी नहीं लेना। लोग क्या करते हैं, जो अपने घर में फ्रिज में जो नींबू पड़े रहते हैं वो फ्रेश नहीं हो तब भी उनको ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो नींबू लेकर के आपको कहाँ जाना है दोस्तों, नींबू को सबसे पहले आप चाकू से काट लेंगे। चाकू से घर पे ही नींबू को काट लेना है, ठीक है ना। चाकू से क्या करेंगे, नींबू को काट लेंगे। और चाकू से काटते समय आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अभी कितनी बार लेना है, चाकू से जैसे नींबू को धीरे धीरे काटेंगे तो आपको अपने शत्रु का नाम 11 बार लेना है दोस्तों, ठीक है। अपने शत्रु का नाम 11 बार लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रवि कुमार है, तो मैं बार बार रवि कुमार रवि कुमार रवि कुमार 11 बार उस नींबू को काटते समय नाम लूंगा, ठीक। उसके बाद क्या करूंगा, अब ये 2 नींबू मेरे पास कटे हुए हो गए, 2 नींबू कटे हुए हो गए। तो अब इन नींबुओं को ले जाऊंगा मैं कहाँ पर, वहां पर जहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है, यानी भगवान शंकर भगवान शिव का मंदिर जहाँ पर है ना, जहाँ पर उनको दूध जल चढ़ाया जाता है, उस जगह वहां पर लेकर के जाना है। लेकिन दोस्तों नींबू अकेला ही नहीं ले जाइएगा, आप नींबू काट करके और साथ में 1 लोटा जल भर करके जरूर ले जाइएगा। भगवान भोलेनाथ का अभिषेक आपको करना पड़ेगा दोस्तों। शत्रुनाश का बड़ा ही शानदार उपाय है, और इससे आप जब शत्रुनाश करेंगे तो शत्रु कभी भी आपसे पीछे मुड़ करके फिर आपको नहीं देखेगा, यानी कि शत्रु जो है आप पर कुछ भी किया कराया कराने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे है ना, नींबू लेकर के भोलेनाथ के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर आप क्या करेंगे, उस सबसे पहले तो 1 लोटे जल से भगवान भोलेनाथ को स्नान करवाएंगे, ठीक है। 1 लोटे जल से आपको भगवान भोलेनाथ का स्नान करवाना है। उसके बाद दोस्तों भोलेनाथ से आपको प्रतिज्ञा सामने से आकर के एक प्रार्थना करनी है, याचना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरे जो शत्रु हैं मेरे पीछे पड़े हुए हैं और शत्रुओं के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। ये नींबू, इसमें मैंने अपने शत्रु का नाम बोल दिया है, या फिर मेरे साथ जो भी क्रिया कराया करवा रहा हो, जितने भी शत्रु हैं उन सबको भी आप देख लीजिएगा, है ना। मेरे जितने भी शत्रु हैं वो आप सब जानते हैं, और यह नींबू का रस मैं आपके ऊपर निचोड़ रहा हूँ। तो बस इतना आपको करना दोस्तों। नींबू का रस जो है, दोनों नींबू जो आपके कटे हुए, 1 नींबू को काटोगे तो 2 हो जाएंगे ना, दोनों नींबू के टुकड़ों का रस भगवान भोलेनाथ पर निचोड़ करके, और फिर थोड़ा बहुत आपके पास जल बचा है तो वो जल वापस से आप भोलेनाथ का अभिषेक करके दोस्तों आप आ जाएं, और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि मेरे सारे जितने भी दुष्ट दुश्मन हैं वो सब खत्म हो जाएं, नष्ट हो जाएं, और मेरी तरफ वो देखना छोड़ दें, मेरी तरफ वो सोचना छोड़ दें, मेरे लिए वो विचार करना ही छोड़ दें। बस इतना आपको करना है दोस्तों। यकीन मानिए, आप इसे 5 दिन कीजिए। 5 दिन का मतलब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार, सोमवार और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, है ना। केवल आपको बुधवार का दिन टालना है, बाकी किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप गुरुवार को स्टार्ट करते हैं तो गुरु शुक्र शनि, है ना, और दोस्तों सोमवार, फिर उसके बाद जो भी मंगलवार आएगा, तो आप आराम से ये 5 दिन जा करके दोस्तों आप निश्चित रूप से मेरे कहने से जाइए। आपका जो भी शत्रु है वो या तो सामने आ जाएगा, ये रोएगा, ये गिड़गिड़ाएगा, और वो पछताने लग जाएगा, यानी कि वो शत्रु जो है वो यूं पछताने लग जाएगा कि यार मैंने शत्रुता ही क्यों निभाई, है ना, मेरे इस व्यक्ति से शत्रुता क्यों निभाई, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ मेरी जिंदगी में, अब मैं कभी भी इसको दुख नहीं दूंगा, है ना, और ना मैं उसको ईर्ष्या से देखूंगा। वो उसको समझ आ जाए, क्योंकि अपनी परेशानी में इतना उलझ जाएगा दोस्तों वो, कि उसको कुछ भी यकीन नहीं रहेगा। इस उपाय को जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।